हेलो एस्पिरेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे मगध साम्राज्य के उदय से रिलेटेड लूसेंट और एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। साथ ही हम मगध साम्राज्य में आने वाले अनेक वंशों पर भी प्रकाश डालेंगे। तो चाहे आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओमेगा तैयारी पर। सो लेट्स बिगिन। पिछले वीडियोस में हमने जाना कि किस तरह वैदिक काल के बाद एक संपूर्ण बदलाव हमें राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में देखने को मिलता है। इन्हीं सब के बीच पूरा भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बंट जाता है, जिसमें आगे चलकर मगध महाजनपद शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरता है। इन सब की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। तो सवाल अब ये उठता है कि इन 16 महाजनपदों में मगध साम्राज्य का उदय ही क्यों हुआ। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि किसी भी साम्राज्य का विकास 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला आर्थिक, दूसरा राजनीतिक और तीसरा भौगोलिक। मगध देश इन तीनों में एक्सीलेंट था। मगध साम्राज्य 3 नदियों गंगा, गंडक और सोन से घिरा हुआ था, जिससे यहाँ कृषि से उत्पादन काफी अच्छा हुआ करता था। चूंकि मगध साम्राज्य आज के बिहार और झारखंड के जगह स्थित था, तो इसमें छोटा नागपुर पठार भी शामिल था। इस जगह से वे काफी मात्रा में उस समय लोहा उत्पादन किया करते थे और युद्ध में इस्तेमाल होने वाले रथों एवं औजारों का निर्माण करते थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो मगध साम्राज्य अपने समय में आर्थिक रूप से काफी मजबूत था। वहीं अगर इसके राजनीतिक मुद्दे पर बात किया जाए तो मगध देश पर राज करने वाले सारे वंशों के राजा काफी शक्तिशाली हुए, जिन्होंने इसका विस्तार आगे तक किया। मगध साम्राज्य का नदियों से घिरा होना इसे भौगोलिक मजबूती प्रदान करता है, जिससे इस देश पर कभी भी कोई बाहरी आक्रमण नहीं हुआ और इन्हीं सभी कारणों से मगध उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली साबित हुआ। आगे चलकर इस पर राज करने वाले अनेक वंश आए, जिनका ऑर्डर वाइज नाम आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम इन वंशों को बारी बारी से पढ़ेंगे और उन्हीं पॉइंट्स को कवर करेंगे जो एग्जाम नजरिए से इंपॉर्टेंट है। माना जाता है मगध साम्राज्य की स्थापना बृहद्रथ नामक राजा ने की और इसने मगध साम्राज्य की सबसे पहली राजधानी राजगीर को बनाया। इसके बाद प्रथम वंश जिसने मगध साम्राज्य पर राज किया वो था हर्यक वंश, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उनकी हत्या उनके ही पुत्र अजातशत्रु ने की और फिर गद्दी संभाली। अजातशत्रु जब गद्दी पे बैठा, उससे पहले उनका नाम कुणिक था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके पिता बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन ये जैन धर्म के अनुयायी थे। आगे चलकर अजातशत्रु की भी हत्या उनके ही पुत्र उदयन ने की। उदयन ही वो राजा था जिसने पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की। आगे चलकर इस वंश का अंतिम राजा उदयन पुत्र नागदशक हुआ। नागदशक की हत्या उसी के मंत्री शिशुनाग ने कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा हुआ वो नंदीवर्धन था। तो आपको 2 चीज हर वंश के याद रखने, एक तो उसके संस्थापक और एक उसके अंतिम राजा। शिशुनाग वंश के बाद अगला वंश जो आया वो था नंद वंश, जिसकी स्थापना महापद्मनंद ने की थी। आगे चलकर नंद वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो घनानंद था, जो कि सिकंदर यानी अलेक्जेंडर का समकालीन था और इसी को युद्ध में हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य पे मौर्य वंश की स्थापना की, जिसके विषय में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो इस तरह हमने मगध साम्राज्य से जुड़े लूसेंट और एनसीईआरटी के नोट्स तैयार कर लिए हैं। आपको अपने एग्जाम में इन्हीं से सवाल देखने को मिलेंगे। साथ ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप हमारी कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लाइक करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू बेस्ट।